समझ रहे हैं कि शायद उनका इख्तियार दोबारा मिल जाएगा उन्हें, या 90% या 95% जैसे लोग उनको कहते हैं कि अवाम का एक अजदाम है जो आपको वोट देने के लिए रोडों पे खड़ा हुआ है, तो उनको अभी तक किसी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला किया हुआ है कि इख्तियार किसी। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हकीकत कुछ और है। अगर आप सोचेंगे ना, अगर आपके बकौल अगर मान लिया जाए कि उनको ये खुशफहमी में मुब्तला किया गया है कि वोटर ये, मेरे बकौल नहीं जाए ना, नहीं आपने कहा ना कि वो खुशफहमी में अभी भी मुब्तला है। मैं तो उनका नाम ले रहा हूँ जो सबसे ज्यादा उनको फॉलो करता है, इरशाद अहमद भट्टी। हाँ, मैं भी यही बता रही हूँ कि अगर लगता है कि वो खुशफहमी में मुब्तला है कि उनका वोटर अभी भी उनके साथ है और इस वजह से वो डटे हुए हैं, इस वजह से वो इतना अपनी लैंग्वेज गलत यूज करते हैं, तो मगर यहाँ पे देखें तो फिर जो पार्टी है, बड़ी पार्टी जिसको लाया जा रहा है, जिसकी तैयारी हो रही है, तो फिर वो क्यों इतनी खौफजदा हो रही है जब उसको पता ही है कि इमरान खान तो जेल में बंद है, उसको तो इतनी सारी सजा दे दी गई है, तो वो फिर आजादी के साथ लड़े ना। इतना खौफजदा, इतने खौफ क्यों हो रहा है, महसूस कर रहे हैं? अब ये सिर्फ एक बयान ही रह गया है कि नून लीग जो है ना वो खौफजदा। अब ऐसा नहीं है, उनकी तरफ से मामला जो है ना काफी हद तक शटर डाउन होते जा रहे हैं। ऐसा सही कह रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि अब नवाज शरीफ को देखें तो कॉन्फिडेंस वापस आया नवाज शरीफ का, जो जलसे जुलूस में बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनको इत्मीनान दिला दिया गया है कि जी चौथी दफा आप ही वजीर आजम बनेंगे, आप फिक्र ना करें, तो इस वजह से काफी वो ये सिर्फ उन्हीं को एतमाद नहीं दिलाया गया या उन्हीं को यकीन नहीं दिलाया गया, कुछ और जमातों को भी यकीन दिला दिया गया है कि आने वाले टाइम का सिनेरियो क्या होगा, आने वाले टाइम के अंदर मुल्क का नक्शा क्या होगा। हो सकता है 3-3.5 साल के बाद किसी दूसरी जमात को इख्तियार दे दिया जाए, ये भी पाकिस्तान में पॉसिबिलिटी है। यकीन दहानियां जो होती हैं वो इसी, तो वैसे ही आप ये देख लेना कि कभी भी आप देख लेना कहाँ टाइम पीरियड पूरा करने देते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप हमेशा यही, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हो सकता है इस दफा जो आपकी पार्लियामेंट की मुद्दत है वो 5 साल की जगह 4 साल हो जाए। ये भी हो सकता है कि 1 साल कम कर दिया जाए, क्योंकि इस पे भी बहुत अरसे से गौर हो रहा है कि पार्लियामेंट की मुद्दत जो है 5 साल की जगह 4 साल कर दी जाए। तो अगर 4 साल मुद्दत हो जाती है तो हो सकता है कि ये आपकी इख्तियार 4 साल पे चले और अगली दफा इख्तियार जो है वो किसी और को दे दिया जाए, क्योंकि कमिटमेंट जो हो रहे हैं, माहदे जो हो रहे हैं, वो अब तेजी से अमल पजीर होने जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ को जिस तरीके से एतमाद मिल रहा है या जिस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस दोबारा आ रहा है, चलें अब जरा जाफरी साहब से की तरफ चलते हैं, जाफरी साहब से बात करते हैं कि जाफरी साहब क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए उनको भी सब कुछ नजर आ रहा होगा। जी जाफरी भाई, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। देखें, सब कुछ जैदी भाई ने तो सारा कुछ बता दिया जो मेरे ज़हन में था, बिल्कुल यही आपके ज़हन में था सारी चीजें जी। सच्ची बात की है। सुने, वो ये है कि गांव का स्टाइल जो है ना, शहर के वोटरों का नहीं पता, आप नहीं काउंट कर सकते कि ये किसके साथ है, ये किसके साथ है। जो गांव के वोट है वो मोहल्लेदारों को भी पता होता है, ये पीटीआई का है, ये नून लीग का है, ये पीपल्स पार्टी का है, और पूरे गांव में अपने रिश्तेदारों का पता होता है कि चलो ये तो शहरों में भी रिश्तेदारों का तो पता है कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर बरादरी बेस पे गांव में ज्यादा वोट होते हैं, इनका पता होता है, लेकिन अब पीटीआई का वोटर जो है वो कंफ्यूज है, क्योंकि जितने आप ये देखें ना कि पीटीआई का वोटर भी कंफ्यूज इसलिए ना कि उससे तो सारी सहूलतें छीन ली गई हैं। वो तो एक बैनर, एक झंडा, एक कोई चीज भी नहीं उठा के बाहर आ सकता, जलसा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको तो उठा लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। समीना जी, समीनी की वो अपना छीनी क्यों गई है, ये भी थोड़ा सोचे ना, क्यों छीनी गई है? कोई इतने जालिम है गवर्नमेंट या इदारे, इतने जालिम है कि एक पार्टी को, अभी तो यही नजर तो यही आ रहा है कि कितना जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर दी, आपको नजर नहीं आ रहा? आप सुने, आप जरा सिर्फ 9 मई को बार बार कहेंगे कि 9 मई को ले आते हैं, 9 मई को ले आते हैं, दूसरे के सारे छोड़ दें, सब छोड़ दें, 200 हुआ उनको बिल्कुल रद्दी में फेंक दे कि भाई ये कुछ नहीं हुआ, इनकी सजा भी इतनी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये जो 9 मई वाला है ना, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि क्या हमारा मुल्क इतना ही बेबस हो गया है कि हमारे ऊपर कोई भी सियासतदान इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान हमला करके तो हमें आगे कुछ ना करना पड़े, ये ऐसा हो सकता है? क्या हमारा मुल्क
मुल्क इस तरह का है। हमारा मुल्क भी माशाल्लाह न्यूक्लियर पावर है, उसके पास भी हर पावर है, लेकिन इनको ये 9 मई वाला ना करते ये काम, तो इनको कोई भी रोक ही नहीं